This is the question of the lesson electrostatics, electric potential. Now just watch the question. Find the potential at the center of a hexagon having sides equal to 10 centimeter. तो क्वेश्चन के अनुसार ये देखो एक हेक्सागोन है. हेक्सागोन क्या होता है? जिसकी की 6 साइड होती है. 1 2 3 4 5 और 6. इसके सेंटर पर हमको पोटेंशियल निकालना है. ठीक. और इसकी हर साइड ही 10 सेंटीमीटर है. तो यहां से अगर एस को हम कनेक्ट कर दें, ठीक, तो अगर यहां पर हमारा पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है, ठीक, और अगर यहां पर सभी पॉइंट्स पे चार्जेस क्यू हैं फॉर एग्जाम्पल, और हमें इस सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, तो नेट पोटेंशियल आपके Q बाई के क्यू बाई आर होता है. पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? के क्यू बाई आर. आर डिस्टेंस आपका ये है, ठीक. तो आप ये सारा जोड़ोगे तो ये टोटल चार्जेस कितने हैं? 6 है, ठीक. तो ये एन के क्यू बनेगा अपॉन आर, ठीक. यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? 6, यानी 6 के की जगह आप 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लगाओगे इंटू क्यू. अब आ गया ये आर. आप कैसे निकालोगे? आप ये देखो, यहां पर ये आर आपको निकालना है, लेकिन यहां पे ये 6 साइड है. 6 साइड और एक हेक्सागोन में ये ओवरऑल एंगल अंदर का होता है 360 डिग्री. तो ये एक एंगल कितना बड़ा हुआ? इंटीरियर एंगल. तो इसका फॉर्मेट है कि जितना ये टोटल एंगल है उसको नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड कर देते हैं. यहाँ नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी है? 6. तो ये आपका हो गया 60 डिग्री का एंगल. यानी आपका जो इतना पोर्शन है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि ये 60, तो ये 60, तो ये भी 60. जब आपके सारे एंगल्स बराबर हैं तो आपकी सारी साइड्स भी बराबर हो गई. तो आर की वैल्यू भी आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई. तो यहां पर आर की जगह आप 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हो, तो 0.1 मीटर हो गया. ठीक है. इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन अगर इसे मैं यहां पर आपसे कहूं कि ये चार्ज, मान लीजिए आपसे कहती हूँ 5 माइक्रोकूलम है, तो आप नेट पोटेंशियल निकालिए. अब हमें यहां मान लीजिए चार्ज की भी वैल्यू दे दी है. जहां पर भी माइक्रोकूलम होता है, कुछ चीजें और सुन लीजिए. अगर माइक्रोकूलम है तो हम 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर मिली कूलम होता है तो वहां पर 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक. तो यहां पर हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ चार्ज की जगह 5 माइक्रोकूलम है, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 0.1. इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से अगर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आप आराम से सॉल्व करेंगे. फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एन के क्यू बाई आर. एन मतलब जितनी वर्टिसेस पे चार्जेस है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. If there is a Q charge on the vertex of the cube of side b centimeter, we have a shape of a cube having side b centimeter, and on every vertex of that cube, a charge Q is situated. We have to find the electric potential at the center of this cube and also the electric field at the center of this cube. Now, first thing here, we have to find the distance from the vertex to the center. Okay, because all the charges are situated at the vertex of the cube, and for example this is the center of the cube. We have to find this distance, and this distance is the intersection of the two diagonals, this and this. Okay, now in order to find this point,
I will take this face G, C, B and F. Okay, because if you watch carefully, if we have to find this center, we can take this point B, H, H, G and BG. If we use this one BG, this HB square is equal to HG square plus BG square. Okay, so we know HG is B, but BG we don't know. We can also find the value of BG by taking these two sides BC and GC. Okay, so using BC and GC, we can evaluate the value of BG. Okay, now from the Pythagoras theorem, BG square is equal to BC square plus GC square, and each side is equal to B. That means B square plus B square, which is equal to 2B square. Okay, now we have to find the value of HB, because half of HB is the center of the cube. Okay, so HB square is equal to, we have to sum BG square plus HG square. Clear? So BG square is equal to 2B square. We put over here, and this is B square. It becomes 3B square. Okay. Now this is HB square. We have to find HB, which is equal to under root 3B. Now what is the value of this? Because only the distance R is this one from the vertex. So we find the half of the HB. So which is equal to R under root 3 by 2B. Up to this is very important to understand. How will you find the distance from the vertex to the center of the cube? Because in order to find the potential, we have the formula potential is equal to KQ by R. So we have to need R. What is the R? R is the distance from the point to the vertex where the charges are situated. So now there are how many charges on the surface of cube? There are 8 vertices on the cube. So we multiply it with 8. Clear? So it becomes KQ into 8, and the value of R is under root 3 by 2B. Okay. Now you can leave as it is, or you can solve it. K becomes 1 upon 4 pi epsilon 0 into under root 3B into 8 into Q into 2. It becomes 2 2s are 4 and 2 4s are 8, and ultimately its answer becomes 4Q over under root 3 pi epsilon 0 into B. If the side of the cube is given, we can easily put over the value of the side of the cube, and we can also put the value of the charges which are at the vertex of that cube, and you can easily evaluate the value using this formula. Electric field intensity for these cases, as these are of the same charges, so they repel each other. So overall, the sum is equals to electric field intensity at the center is 0.